एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और सुबह सुबह 6 बजे मेरा यहाँ काबुली चना के छोले बन के हो गया तैयार। और आज संडे है, तो संडे का तो दिन है पर आज मेरी छुट्टी नहीं है। आज मुझे लंच बॉक्स बनाना था सुबह सुबह, यानी 7 बजे से पहले मुझे लंच बॉक्स रेडी करना था, क्योंकि जो मेरा बेटा कोचिंग कर रहा है ना, तो आज उसकी एग्ज़ाम है। तो जो भी बच्चे कोचिंग करते हैं ना, उसका एग्ज़ाम ज़्यादातर संडे को ही पड़ता है। वैसे तो ये मेरा पहला बार बेटा का कोचिंग का एग्ज़ाम है जो कि संडे को पड़ा है, तो मुझे उसे अच्छे से पेट भर खिला के भेजना है और साथ में लंच बॉक्स भी देना है, क्योंकि वो अभी सुबह 7:30 बजे जाएगा तो शाम को 6 या 7 बजे घर वापस आएगा। आज उसका कंटिन्यू एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैं उसे अच्छे से पहले खिला दूँगी पेट भर के और लंच बॉक्स भी दे दूँगी ताकि वो अच्छे से एग्ज़ाम दे। तो चलिए, जब मुझे ज़्यादा जल्दबाजी होती है ना, तो मैं क्या करती हूँ, एक साथ दो दो चार चार पराठे फटाफट से सेक लेती हूँ। इससे मेरा काम भी जल्दी हो जाता है और लंच बॉक्स भी जल्दी बन जाता है। और वैसे भी मेरा काम बहुत ही स्पीड का होता है। मैं कोई भी काम करती हूँ ना, तो फटाफट से करती हूँ। मुझे धीरे धीरे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मुझे काम करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अगर मैं काम करने लग जाती हूँ ना, तो मेरा 1 से 1.5 घंटा में सारा घर का काम हो जाता है। और मैं सुबह 6 बजे उठ के झाड़ू पोछा कर चुकी थी और इसके बाद मैं नींबू पानी पी थी अपना खाली पेट में। और इसके बाद फिर फ्रेश होके फिर यहाँ लंच बॉक्स बना रही हूँ। और बेटा भी नहा के और पूजा वगैरह कर लिया है और बैठा हुआ है खाने के लिए, क्योंकि उसका जाने का टाइम हो रहा है। और बस उसे जल्दी जल्दी खाने भी दे देती हूँ और साथ में लंच बॉक्स भी निकाल के रख देती हूँ। जब तक वो खाएगा ना, तब तक इधर ठंडा भी हो जाएगा, क्योंकि गरम गरम में मैं ढक्कन नहीं लगाती हूँ। पहले निकाल के पैक करके रख देती हूँ ठंडा होने, इसके बाद ही ढक्कन लगाती हूँ। तो यहाँ पे लंच बॉक्स मेरा तैयार हो गया और यहाँ लंच बॉक्स को पैक भी कर देती हूँ। और बाथरूम में मेरी बेटी भी नहा रही है, वो भी आज जल्दी नहा लिया। आज हम लोग सब लोग संडे के दिन घर में जल्दी उठ गए, क्योंकि ना वैसे तो हम लोग संडे को देर से उठते हैं, लेकिन आज हम लोग सभी लोग जल्दी उठ गए क्योंकि बेटा को जाना था ना, तो हम लोग सब लोग उठ गए। तो चलो सब उठ ही जाते हैं। तो काम देखिए, सुबह उठने से एक फ़ायदा तो होता है, काम बहुत जल्दी हो जाता है। ये बात तो है कि जितनी सुबह जल्दी उठे उतना जल्दी काम फटाफट से कंप्लीट हो जाता है। तुमको भेजे थे हम चना का छिलका साफ़ करके लाने, तो तुम यहाँ बैठ के ऐसे बैठी हुई है जैसे चना बेच रही हो। दिखाओ तो, हो गया साफ, लेके आओ। नहीं हुआ। हो गया, लेके आओ। आ गया चना बेच के आ गई। इतना रह गया था, आप खा लो। 60 लोग बढ़ गया। और ये चना को पीस के हम जा रहे हैं सत्तू बनाने। सत्तू पियेंगे, इसको पीस के सत्तू बनाना है 2 गिलास और पीना है मुझे। सत्तू पीने का मन कर रहा है नींबू वगैरह डाल के। तो मैं अब सत्तू हम ख़रीदते नहीं हैं, जब हमको सत्तू पीना रहता है तो बस चना उठा के पीस लेते हैं, सत्तू बना लेते हैं और फिर पी लेते हैं, बिल्कुल शुद्ध ओरिजिनल सत्तू। और इसमें डालेंगे काला नमक और नींबू का रस। ये मेरा सत्तू तैयार हो गया। तो मुझे और मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी और मेरा सत्तू ख़त्म हो गया, तो मैं फिर से चना पीस के सत्तू बनाई। फिर मेरी बेटी बोली लाओ मम्मा मैं बना देती हूँ सत्तू वाला ड्रिंक, तो वो बना रही। इसमें भुना हुआ धनिया जीरा का पाउडर, काला नमक, नींबू का रस निचोड़ के डाल दी। और इसे ये सब छोटे छोटे काम करने में बड़े मज़ा आते हैं। कभी कहती है मैं चाय बना देती हूँ, कभी कहती है मैं शरबत बना देती हूँ। तो मैं और मेरे हस्बैंड पियेंगे सत्तू वाला ड्रिंक, क्योंकि मैं सुबह सुबह कभी भी रोटी वगैरह नहीं खाती हूँ। देखिए, अगर आपको अपना वज़न घटाना है ना, तो आपको सुबह नाश्ता बिल्कुल हल्का लेना है। देखिए, मेरे चैनल पे आपको अच्छी अच्छी रेसिपी तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन उससे ज़्यादा आपको वज़न घटाने वाले टिप्स मिलेंगे, क्योंकि मैं हमेशा अपने वेट लॉस पे फोकस करती हूँ और मैं हमेशा हेल्दी खाना खाती हूँ, जिससे मेरा वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। और आप लोग को पता है, हर लोग मुझे जो भी देखते हैं कहते हैं ना कि तुम आज भी बिल्कुल नहीं बदली हो, बिल्कुल वैसी की वैसी हो। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, और नहाने जाने से पहले इसमें है नींबू का रस, गुलाब जल, और ये मैं चम्मच इसलिए डाली ना क्योंकि हाथ में बर्फ़ पकड़ के फेस पे रगड़ते हैं ना, तो हाथ में ठंडा लगता है। ये आइस फेशियल है, ये मैं रोज़ करती हूँ।
एक दिन कभी कभी छूट और जाता आपका है। चेहरा बहुत ग्लो करता है, हाँ, इससे चेहरा बहुत ग्लो करता है ये। अंधेरे में भी ग्लो करता है। हा मज़ा आता है, लेकिन इसको अपने फेस पे लगाने में बहुत मज़ा आता है। हेलो, मैं तो नहा चुकी हूँ बाल धो के। आप लोगों को क्या लगा मैं पीछे घूम के खड़ी हूँ? नहीं तो इसमें देखो नींबू का बीज दिख रहा है। अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ, और नहा के आई हूँ तो पता है क्या है, आज संडे है और आज हरियाली तीज भी है। संडे भी है, हरियाली तीज भी है, तो हरियाली तीज है तो खाना तो स्पेशल बनना चाहिए। तो सुबह सुबह तो मैं सबसे पहले काबुली चना के छोले बनाई, क्योंकि आज मेरे बेटा का एग्ज़ाम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, जो कि वो सुबह 8 बजे ही चला गया। उसे मैं अच्छे से खिला दी, उसको लंच बॉक्स दे दी हूँ। वो शाम को 6:30 या 7 बजे तक आएगा। तो बेटा तो नहीं है, बस बेटी और हस्बैंड है और मैं हूँ। संडे है और हरियाली तीज भी है, तो फिर अब थोड़ा सा रायता बना लेती हूँ, पूड़ी छान लेती हूँ। खाना है तो जा रही हूँ पूड़ी बनाने। और छोला पूड़ी के साथ ना रायता बूंदी वाली बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो पहले आटा पूड़ी के लिए लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर रायता बना लेती हूँ, उसके बाद हम लोग सब लोग बैठ के साथ में खाएंगे। तो चलिए फटाफट से काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं रायता बनाऊंगी। रायता बनाने के लिए मैं पहले दही को अच्छे से मतलब कि मिक्स कर ली हूँ, जिससे दही बिल्कुल क्रीमी जैसा हो जाता है ना, तो रायता बहुत ही अच्छी बनती है। फिर इसमें बारीक टुकड़ों में हरी मिर्च काट के डाल रही हूँ, थोड़ा सा काला नमक, और 1 से 1.5 चम्मच इसमें डालेंगे भुना हुआ धनिया जीरा का पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर आधा कटोरी के करीब मैं इसमें डाल दी हूँ बूंदी, और ये फटाफट से मेरा रायता तैयार हो गया और आटा भी रेडी है। तो गर्मा गर्म पूड़ी तलूँगी। और सच में मुझे तो सच पूछे ना तो जितना पूड़ी पराठा खाना उतना नहीं पसंद है जितना मुझे रायता पसंद है। मैं 2-2 3-3 ग्लास रायता पी लेती हूँ, मुझे रायता बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए, अगर आप अपने खाने पीने पे ध्यान रखिएगा, अच्छी अच्छी चीज़ें खाइएगा और कम खाइएगा और हिसाब से खाइएगा, तो आपका वज़न कभी नहीं बढ़ेगा। तो देखिए, वज़न बहुत लोग क्या करते हैं, आपको वेट लॉस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बना बना के दिखाते हैं, पर आपने नोटिस किया हो कि वेट लॉस का मतलब ये नहीं है कि आप केवल अपना पतले हो गए, वज़न घटा लिए, ऐसे वेट लॉस नहीं होता। वेट लॉस का मतलब है कि आपका पेट अंदर रहना चाहिए, कमर पतला होना चाहिए, और साथ में फेस। बहुत लोग क्या करते हैं, वेट लॉस तो कर लेते हैं लेकिन उनका फेस बहुत ही बड़ा दिखता है। तो देखिए, फेस को भी चर्बी घटाना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल वेट लॉस आपका अच्छे से नहीं होगा ना, तब तक मज़ा नहीं आता है। तो फेस की चर्बी पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके आपके अच्छा से वेट लॉस होता है। और अब मैं आप लोग को इस वीडियो में बता देती हूँ कि अब मैं बहुत कम ही रेसिपी वगैरह आपको दिखाऊंगी, लेकिन शॉर्टकट में दिखाऊंगी, क्योंकि अब मेरा फोकस ज़्यादा वेट लॉस रिलेटेड से वीडियो आएगा कि मैं कैसे कैसे पूरे दिन क्या क्या खाती हूँ और कैसे कैसे अपना वेट लॉस करती हूँ और क्या क्या खाती हूँ, कितनी क्वांटिटी में खाती हूँ, वो मैं आपको अब आगे की वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। और कितने क्वांटिटी में खाती हूँ और किस तरह से मॉर्निंग से लेकर नाइट तक अपना रूटीन रखती हूँ। तो चलिए, मेरी थाली तो कंप्लीट हो गई, काबुली चना के छोले, बूंदी का रायता और गर्मा गर्म पूड़ी। और इधर मैं अपने हस्बैंड को दी हूँ खाने, और लाडो ले जा रही अपने पापा को देने खाने के लिए। इसके बाद लाडो की भी दे दूँगी और साथ में मैं भी खाने जाऊँगी, क्योंकि मैं सुबह से भूखी हूँ। फाइनली सबको खाना दे दी हूँ, पूड़ी भी बन गया। बहुत गर्मी लग रही है। खाना बनाने टाइम ये बावर्ची की तरह गमछा में रख के और अपने चेहरे को पोंछती रहती हूँ और खाना रोटी पूड़ी बनाती रहती हूँ, और सबको खाना दे रही हूँ। सब लोग एसी कमरे में बैठ के आराम से खा रहे हैं, यहाँ मैं गर्मी में परेशान हो रही हूँ। और ये है मेरी थाली, छोले, 2 हरी मिर्च जो कि मैं बहुत खाती हूँ, और 2 पूड़ी, और ये है मेरा रायता। मुझे रायता खाना नहीं पीना पसंद है। ये गमछा तो मैं हटाना भूल ही गई। चलिए, फिलहाल मैं भी अपना खाना एंजॉय करती हूँ। बहुत टेस्टी खाना है और बहुत ज़ोर से भूख भी लगी है। और सुबह से मैं केवल 1 गिलास सत्तू पी रखी हूँ और कुछ भी नहीं खाई हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही मेंटेन करके खाना खाती हूँ ताकि मेरा वजन ना बढ़े। बहुत ही हिसाब से खाती हूँ मैं। सब्जी ज़्यादा खाती हूँ, चावल रोटी कम खाती हूँ मैं।
तो चलिए अभी बज रहे हैं 3 बज गया। अब मैं जा रही हूँ